राबड़ी आवास के अंदर खड़ी एक विशेष बस और उसी बस में शुरू होने वाली है बिहार की सियासत की नई पारी। विधानसभा चुनाव में मिली हार, पार्टी में अंदरूनी उथल पुथल और अब अचानक से तेज होती हलचलें। क्या तेजस्वी यादव ने यात्रा सिर्फ जनसंपर्क के लिए कर रहे हैं या है उनकी पॉलिटिकल कमबैक स्ट्रेटजी? और उधर नीतीश कुमार भी तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए। आज बात सिर्फ एक यात्रा की नहीं बल्कि बिहार की आने वाली सियासी जंग की होने वाली है। नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उस प्लान्ड बिहार यात्रा की जिसके लिए राबड़ी आवास पर स्पेशल बस पहुंच चुकी है और जिसके बाद से पटना की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। चुनाव में हार, विदेश यात्रा से वापसी, संगठन की कमजोरी और जनता तक फिर से पहुंचने की मजबूरी, इन सब को जोड़कर समझेंगे इस पूरे रोड मैप को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाल के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। पार्टी के भीतर भी यह माना जा रहा है कि संगठनात्मक स्तर पर कमजोरियां थीं। नतीजों के बाद तेजस्वी यादव करीब 1 महीने के लिए विदेश चले गए, जिससे राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा कि क्या वे लो प्रोफाइल हो गए या रणनीति बना रहे हैं। अब खबर है कि वो वापस आ चुके हैं। पटना में लगातार बैठकों की प्लानिंग चल रही है जिसमें जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन को रीसेट करने की बात हो रही है। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास कंपाउंड के अंदर एक नई विशेष बस देखी गई है जिसे तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार यात्रा का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी बस से वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे पहले रथ या बस वाले टूर में नेता पूरे राज्य को कवर करते हैं। इस बार भी प्लान यह है कि यात्रा की शुरुआत राबड़ी आवास से ही होगी और विस्तृत रूट चार्ट, कौन से जिले, कौन कौन से कस्बे, कितने दिन या लिस्ट पार्टी जल्द सार्वजनिक कर सकती है। फिलहाल अनुमान है कि खरमास खत्म होते ही यानी मकर संक्रांति के बाद यह यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो सकती है और उससे पहले तेजस्वी पटना लौटकर कोर टीम से मीटिंग करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा सिर्फ रैलियां कर जनता से ताली बजवाने तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा सिर्फ रैलियां कर जनता से ताली बजवाने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य आरजेडी संगठन को नीचे तक मजबूत करना है। तेजस्वी यादव की प्लानिंग में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और तमाम संगठनात्मक पदाधिकारियों से फेस टू फेस मीटिंग शामिल है। कई जिला और ब्लॉकों में अभी भी अस्थायी अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं है। चुनाव के दौरान भी यह बात सामने आई कि ब्लॉक स्तर पर संगठन कमजोर रहा, जिसकी भरपाई अब इस यात्रा के दौरान फीडबैक और नई नियुक्तियां से की जा सकती है। इस दौरान कार्यकर्ताओं से यह भी पूछा जाएगा कि बूथ स्तर पर क्या कमियां रही, किस तरह विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया और जनता किन मुद्दों पर ज्यादा नाराज दिखी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि तेजस्वी इस यात्रा में एक बड़ा मुद्दा जनादेश के साथ कथित छेड़छाड़ का भी उठाएंगे, यानी यह सवाल कि जनता की मर्जी और नतीजों के बीच कितना दूरी था। गांव-गांव, कस्बों में छोटे-छोटे संवाद कार्यक्रम रखे जा सकते हैं जहां वे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की हालत और पलायन जैसे मुद्दे भी उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। साथ ही वे अपने 17 महीने के डिप्टी सीएम कार्यकाल के दौरान शुरू हुई योजनाओं और भर्तियों का भी हवाला देकर यह संदेश दे सकते हैं कि हमने काम किया लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। इस तरह यात्रा एक असंतोष को हवा देने, अपने काम को हाईलाइट करने और आने वाले चुनाव के लिए माहौल बनाने का टूल बन सकती है। इधर सत्ता पक्ष भी पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खरमास के बाद एक बड़े स्तर की राज्यव्यापी समीक्षा यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। इस दौरे के दौरान वे विभिन्न जिलों में चल रही विकास योजनाओं का साइट विजिट करेंगे, अफसरों के साथ बैठक करेंगे, जनता से सीधे शिकायतें और सुझाव सुनेंगे। यह यात्रा भी चुनाव बाद की परिस्थितियों में जनता के बीच धन्यवाद, समीक्षा और विकास के मॉडल को पेश करने की कोशिश मानी जा रही है, जिसमें वो प्रगति यात्रा और पिछली घोषणाओं की स्थिति भी देखेंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी जिलेवार कार्यक्रम को फाइनल करने की तैयारी चल रही है, जिससे साफ लगता है कि तेजस्वी और नीतीश दोनों अपने अपने तरीके से रोड पर पॉलिटिक्स करने के मूड में हैं। तो तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार यात्रा क्या वाकई आरजेडी के लिए सियासी ऑक्सीजन साबित होगी या फिर जमीन पर संगठन की हालत वैसी ही रहेगी? और क्या नीतीश कुमार की समीक्षा यात्रा इस नैरेटिव को काट पाएगी या दोनों यात्राएं मिलकर बिहार की राजनीति में नया ध्रुवीकरण पैदा करेंगे? आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी की बस यात्रा असर करेगी या नीतीश की विकास समीक्षा यात्रा? अपनी राय हमें जरूर लिखिए। अगर यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमरा बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बिहार की हर सियासी हलचल की इनसाइड स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।